छत्तीसगढ़ में शिक्षा का सत्र चालू हुए 15 से 20 दिन हो चुके हैं और इन 15 से 20 दिनों में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, जो दावे किए गए थे व्यवस्थाओं के, वो दावों की पोल खोलता हुआ यह तस्वीर जो है आपके समक्ष है। इन तस्वीरों में आप सामने देख सकते हैं किस कदर जो है बदहाली फैली हुई है। बीजापुर के अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीण अंचलों के आश्रम पुटकेविन छात्रावासों में यहाँ ना रहने की व्यवस्था सही तरीके से है, ना खाने की व्यवस्था सही तरीके से है, ना ही शौचालय की व्यवस्था सही तरीके से। और बच्चे यहाँ पर जो है 50-50 सीटर का यह आश्रम, बच्चे लबालब भरे हुए और व्यवस्थाओं के नाम पर पूरा बंटाधार। शिक्षक नदारद, हॉस्टल अधीक्षक नदारद और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने वाले कर्मचारी नदारद। उसके बाद में छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से जो आदेश होता है, शिक्षा सत्र चालू होने के पश्चात जिस प्रकार से यह कहा गया था कि व्यवस्थाएं जो है वो बहुत अच्छी रहेंगी, सुदृढ़ रहेंगी, लेकिन यकीन मानिए ग्राउंड जीरो पर TV24 की टीम जब से पहुंची है, हमने हर एक तस्वीर को कैप्चर करने का प्रयास किया है। हर एक तस्वीर में आपको दिखाने का प्रयास किया है ये बदहाली है स्कूल व्यवस्था की, शिक्षा व्यवस्था की। इसका जिम्मेदार आखिर कौन है और इसका जिम्मेदारी लेने के लिए कौन आगे आएगा? क्या ये व्यवस्था सुधर पाएगी? क्या हमारा प्रयास दर्शकों तक जो पहुंचाने का था वो वास्तव में पहुंच पा रहा है? और वास्तव में ये अधिकारी जो एसी रूम में बंद कमरे में बैठ करके जो फाइलों को साइन करने का काम करते हैं उन तक पहुंच पा रहा है? और अगर ये पहुंच पा रहा है तो साफ तौर पर उनके लिए है कि व्यवस्थाएं सुधार लें। कुर्सी तो और भी बजा सकते हैं। दीजिएगा इजाज़त। बीजापुर से सतीश अल्लूर, TV24 के लिए। बच्चों का दाल खुले आकाश के नीचे पक रहा है। यहाँ की क्या व्यवस्था है और किस टाइप की स्थिति है, ना कोई साफ इस वक्त हम एक और छात्रावास में आए हुए हैं। इस छात्रावास में आप देखेंगे जो घटनाएं होती हैं, अक्सर इसी प्रकार की घटनाओं को ही जो है अंजाम देने का कोशिश किया जाता है। घटनाएं आप देखेंगे कि ये जो तार है सामने ट्यूबलाइट कनेक्शन किया गया है और तार जो है पूरी तरीके से लटक रहा है बाहर में। कभी भी न्योता दे सकता है दुर्घटना को कि आप मुझे छुएं और मैं आपको करंट लगाऊं। तो ये व्यवस्थाएं अगर हॉस्टल में रहेंगी, बच्चों के कमरे में रहेंगी, जहां बच्चे शयन कक्ष है, ये बच्चों का रहने का शयन कक्ष है, अगर ऐसे बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं और कभी अचानक इनके हाथ पैर अगर उस जगह पे छुआ जाए
तो क्या यह दुर्घटना हो सकती है या नहीं? इसका जवाबदार कौन होगा? क्या व्यवस्थाएं इसी प्रकार के प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं? क्या प्रशासनिक अमला जो है केवल एसी रूम में बंद कमरे में बैठ करके फाइलों में ही हस्ताक्षर करने के लिए बनाए जाते हैं? ये जो प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की जो जगहें हैं, इनका जिम्मा आखिर किसके कंधों पर है और कौन लेगा? आप बाहर देखेंगे, पानी पूरा तरीके से भरा हुआ है। जहां आप देखें वहां पे पानी भरा हुआ है, कहीं ऐसा नहीं है कि जहां पानी ना हो। स्थिति इतनी गंभीर है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। व्यवस्थाएं हैं ये। बीजापुर की दशा है भाई, यहां दशा और दिशा जो है बदलते वक्त नहीं लगता, लेकिन इस दशा और दिशा को बदलने वाला चाहिए। उम्मीद है इस खबर के बाद में शायद प्रशासन जागे और ऐसे हॉस्टलों की दशा और दिशा दोनों बदले। दीजिएगा इजाजत। सर्किटों के मार भी जाएंगे, किसी कोई टेंशन नहीं। फोन लाओ तो ये जो ले लिया जाए। तो सबसे बता कौन सा क्लास में? आपको हिंदी के पहले पाठ में जो भी ले रहे हैं सर, इसको तो कर दिया ना मैंने। वो कहाँ है अपना ना, वो वाला, अरे वो वाला अपना। ये ठीक है, पता है। वो अपना ग्लोव्स भी नहीं है, लेकिन ऐसे मार। यहाँ किस लिए आए हो दादा? मैं बच्चे को भर्ती करने लाया मुझे सर। कौन सी कक्षा में भर्ती कर रहे हो? कौन सा मामा? दूसरी है सर, पिछले साल भर्ती है। क्यों नहीं? दूसरी है सर। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? अशोक कलाम, मेरा सुरेश कलाम। कहाँ से है? कलामपारा तोयनार। जी। क्या लगता है यहाँ बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं? अब मैं आता है नहीं जाता है सर, छोड़ता है कभी कभी आता है। टीवी 24 की टीम जब तोयनार बालक आश्रम पहुंची, प्राथमिक बालक आश्रम पहुंची, तो हमने देखा यहाँ पर किस तरह का आलम जो फैला हुआ है, कितनी प्रकार की गंदगी जो फैली हुई है, गंदगी मचा रखी हुई है। यहाँ के अधीक्षक गायब है, यहाँ के स्टाफ केवल एक है, प्यून। उनसे हमारी बात किया गया, उनसे बात करने पर उन्होंने बताया कि उनका जो है किचन का जो साइड है वो टूटा फूटा है, उसको मरम्मत करने के लिए बात कही गई है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाथरूम की स्थिति बहुत ख़राब है। बच्चों के रहने का जो जगह है वो तो ठीक है, लेकिन उसके शयन कक्ष के आजू बाजू में काफ़ी गंदगी फैली हुई है।
साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप यहाँ पे तस्वीरों में भी देख सकते हैं साफ तरीके से कि किसी भी प्रकार का जो है साफ़ सफाई यहाँ पे नहीं हो रहा है। और TV24 की टीम जब यहाँ पे पहुँची और यहाँ की स्थिति देखी है तो आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास देखते हैं कितना सफल हो पाता है और इस पर किस प्रकार का एक्शन होता है और किस प्रकार का यहाँ पे एक्शन देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। TV24 के लिए सतीश सेल्लूर की खास पेशकर बीजापुर से। सेट के लिए भी लिख के दिए थे, क्या होगा? इस वक्त हम बालक आश्रम तोयनार पर मौजूद हैं और कुछ ज़मीनी हकीकत आपको बतलाना चाह रहे हैं। और यह वास्तव में देख के बड़ा तकलीफ़ होता है कि ज़िला प्रशासन की तरफ से लाखों व्यवस्थाएं करने की जो बातें की जाती हैं, वो व्यवस्थाएं किस कदर है और किस अंजाम में है, ये हम आपको आज ज़मीनी रिपोर्ट में दिखाएंगे। आज के हमारी रिपोर्ट में सबसे पहले तो आप कुछ तस्वीरों को देख करके समझने का प्रयास करिए। ये इलेक्ट्रिसिटी का एक बोर्ड है। आप कैमरामैन थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए। ये एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बोर्ड है। अब आप इसके देखेंगे, इसके सारे स्विच जो हैं वो टूटे फूटे हैं। यहाँ पे कभी भी कोई हादसा होने का संभावना बनी रहती है। ज़्यादा हाइट भी नहीं है, 4-4.5 फीट का हाइट है। अब आप मेरे ऊपर में एक तस्वीर देख रहे हैं, एक पाइप लगा हुआ है, उसके अंदर से एक केबल बाहर निकली हुई है और एक केबल गया हुआ है इस रूम में। इस रूम के खिड़की से एक केबल और बाहर निकला हुआ है और ये इस कदर यहाँ लटक रहा है। ये किस लिए है, इसका लटकने का क्या कारण है, ये समझ से परे है। तस्वीरों में और भी कुछ आपको मैं दिखाना चाहूँगा। उससे पहले आप थोड़ा सा इस साइड पे देखेंगे। हालांकि बारिश का समय ज़रूर है, लेकिन आप इसको देखने के बाद, समझने के बाद स्थिति को समझिए कि बच्चों का रहने का जो हॉस्टल है, जो छात्रावास है, उन हॉस्टलों में इस तरह का व्यवस्था है कि यहाँ पे पानी जो है वो कभी भी जम सकता है। अब पानी देखिए आप, हल्के हल्के मध्यम वर्षा हो रही है और अभी से जो है ये पानी यहाँ पे जाम हो रहा चालू हो चुका है। और अगर भारी बारिश अगर कहीं आ जाए तो ये तालाब बन चुका होगा, क्योंकि स्थिति ये देख करके समझ में आ रहा है निकासी का यहाँ पे कोई स्थान नहीं है और यहाँ पानी धीरे धीरे जमने लगा है। या पानी जम करके एक तालाब नुमा बन के उभर जाएगा और उसके बाद में बच्चे यहाँ पे खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये इस तरह का ही बनाया गया होगा कि ताकि बच्चे यहाँ पे खेलें। मैं और कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरा पर्सन मेरे पीछे आए हैं साथ में। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा किस कदर मतलब यहाँ पे जो है अति मचा रखा गया है। उसको आप देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। एक पैनल लगा गया है यहाँ पर, आप इस पैनल को देखिए। खुले में पैनल लगाया गया है जो कि न्योता दे रहा है इन बच्चों को, आकर्षित कर रहा है इन बच्चों को कि मुझे आकर के छुएं। इस पर किसी प्रकार का कोई सेफ्टी यंत्र नहीं लगाया गया है, किसी प्रकार का कोई सेफ्टी चीज़ें यहाँ रखी नहीं गई है, ना ही सूचना वाचक रखा गया है। आप ये देख रहे हैं पूरा खुला हुआ चीज़ है यहाँ पर और कभी भी हादसा होने की संभावना यहाँ पे बढ़ सकती है। उसके बावजूद भी इस पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। वैसे ही कुछ और भी व्यवस्थाएं हैं। तो कमरे के अंदर देखेंगे, कमरा पूरी तरीके से गंदा पड़ा हुआ है। बेड भले सुसज्जित रखे गए हैं लेकिन कमरे की सफाई नहीं हुई है। यहाँ पे मौजूद एक प्यून, जिसके अनुसार सुबह साफ हुआ था लेकिन बच्चों के द्वारा अभी गंदा कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है अधीक्षक यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है। फिलहाल अधीक्षक यहाँ से नदारद है, ना जाने वो कब आएंगे यहाँ पर और कब देखेंगे अपने बच्चों को और कब देखेंगे यहाँ की व्यवस्था को, ये समझ से परे है। लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीर है इस हॉस्टल के शौचालय की। इस हॉस्टल के शौचालय की आप तस्वीर देखेंगे तो वो तो और भी ज़्यादा दयनीय स्थिति में पड़ी हुई है। आप ये देखिए, यहाँ पर सिंटैक्स यहाँ बाहर में रखा हुआ है, सिंटैक्स बाहर में है और ये बाथरूम की तस्वीर है। इस बाथरूम की तस्वीर में आप देखिए, ये बाथरूम है
यहाँ पर बच्चे नहाते हैं। सोच के ही बड़ा तकलीफ होता है कि इस तरह के बाथरूम में बच्चे नहाते हैं। ये आप जो डंडा देख रहे हैं, डंडे में कुछ बांध करके रखा गया है झिल्ली जैसा, इससे टॉयलेट साफ किया जाता है। इससे टॉयलेट साफ किया जाता है। मैं एक बार और फिर दोहराऊंगा, इससे टॉयलेट साफ किया जाता है। ये स्थिति है यहाँ पर। गाय गोठानों में भी इस प्रकार की स्थिति नहीं होती है जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पे हॉस्टलों में रखा गया है। क्या व्यवस्था है हॉस्टल की, कितना सुंदर व्यवस्था है। हमारे एसी साहब जो कि एसी रूम में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं कि हमारे व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आप मौजूदा हालात में देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए, इस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर कि यहाँ बच्चे तो बच्चे, जानवर भी रहना पसंद नहीं करेंगे। इतनी गंदगी पसरी हुई है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कहीं निकासी का कोई स्थान नहीं है, बाथरूम वगैरह पूरे जाम पड़े हुए हैं, चौक पड़े हुए हैं। तो ये एक हॉस्टल का आलम है। तो ना जाने यहाँ पर मौजूद जो छात्रावास और भी हैं उनमें किस कदर आलम फैला होगा। 50 बच्चे अभी वर्तमान में यहाँ पर मौजूद हैं और 2 से 3 दिन हुए हैं उनको आकर के यहाँ पर। कुछ पालक आए हुए हैं अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, और वो इस स्थिति को देख करके क्या लगता है कि वो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ पाएंगे। जो बच्चे कलेजे का टुकड़ा होते हैं उनके लिए, और वो बच्चों को इस कदर यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। क्या व्यवस्था बनाना चाह रही है प्रशासन, और क्या व्यवस्था बनाए रखना चाह रहे हैं यहाँ के अधीक्षक, ये सवाल खड़ा करता है। क्योंकि आज सबसे बड़ा सवाल जो निकल करके आया था सामने, वो तारलागुड़ा के 12 वर्षीय बच्ची दीक्षिका, जिसकी मौत के बाद में ये सवाल खड़ा होना लाजमी बनता है कि व्यवस्थाएं आखिर हो क्या गई है, चरमरा क्यों गई है यहाँ की व्यवस्थाएं, और इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का जिम्मा किसके हाथों में है, कौन आखिर इसके जिम्मेदार होता है। अधिकारी कर्मचारी केवल नोट छापने की मशीन बनकर रह गए हैं। क्या वो बच्चों के हवाले से भी पैसा लेना चाहते हैं? क्या यही चीज़ों की व्यवस्था के लिए उनको हॉस्टल अधीक्षक बनाया गया है? अभी तक हॉस्टल अधीक्षक नदारद है यहाँ पर। मैं आपको और एक बार बता दूं, यहाँ हॉस्टल अधीक्षक अब तक नदारद हैं। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। तस्वीर यह है कि यहाँ पर मेडिकल चेकअप हो रहा है। इस हॉस्टल में मेडिकल चेकअप हो रहा है और यहाँ पे मौजूद तमाम बच्चों का मलेरिया टेस्ट किया जा रहा है। यहाँ पर मलेरिया टेस्ट करने के लिए स्वास्थ्य अमले से कुछ कर्मचारी आए हुए हैं जो कि यहाँ पर मलेरिया टेस्टिंग किया जा रहा है। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे, भैया आप लोग कितना समय आए हो यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर 10:30 बजे आए। कहाँ से आए हो? हम लोग स्वास्थ्य विभाग से आए। कहाँ से? स्वास्थ्य ये तोयनार से। तोयनार से। हाँ, आप लोग को कोई बुलाया गया यहाँ पे? हमारे अधिकारी हमको निर्देश किए हैं कि मलेरिया पॉजिटिव अभी जो मौसम के अनुसार हम लोग को भेजे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग जांच करने आए हैं। हमारे अधिकारी भेजे तो यहाँ पर। कितने बच्चों का जांच हुआ? अभी तो 47 का हुआ है। 47 का हो चुका है। किन्हीं का निकला मलेरिया? अभी तो एक पॉजिटिव आया है। एक पॉजिटिव आया है। अच्छा, और बाकी सब नेगेटिव है। नेगेटिव है। उनको किस प्रकार का उपचार दिया जा रहा है? अभी तुरंत उनका एसिडिक खिलाएंगे और उसका तुरंत एसिडिक खिलाएंगे तुरंत खाना वाना खाने के बाद बच्चे को। उसके बाद वो बच्चा को फिर 2 दिन का और फिर डोज चलेगा जो यहाँ का टीचर के हाथ में दे देंगे। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पे आए थे कितना समय आए होंगे आप? हम लोग 10:45 तक पहुँचे हैं। हम लोग 10:45 का आप लोग यहाँ पे पहुँचे हो। अधीक्षक मौजूद थे यहाँ पे जब आप लोग आए थे? अधीक्षक को पता नहीं थे, लेकिन टीचर लोग थे, मतलब जाने के लिए तैयारी में थे। कौन टीचर था यहाँ? सर का नाम तो मुझे नहीं पता सर। हाँ, तो अभी नहीं है यहाँ पे? नहीं है, उन लोग तो छुट्टी, आज शनिवार है तो छुट्टी में चले गए हैं। अच्छा, तो आप भी साथ में आए हैं? हाँ, साथ में आए हम। आप क्या नाम लिखते हैं? सोनू राम कुड़ियाम। अच्छा, तो ये जो बच्चों का जो टेस्ट हो रहा है, ये रेगुलरली टेस्ट होता है या फिर सप्ताह में एक दिन, महीना में एक दिन, किस हिसाब से? हाँ, महीने में हो जाता है टेस्ट। हम मतलब अपने डिपार्ट से आते हैं। तो ये पहले महीने का पहला टेस्टिंग है यहाँ? हाँ, आज तो ये केवल एक आश्रम में हो रहा है या सभी आश्रम? सभी आश्रम में, तोयनार के जितने भी आश्रम हॉस्टल, मतलब बीजापुर जिले के सब में होगा। हाँ, सब में होगा। जो बच्चा पॉजिटिव पाया जा रहा है उनके लिए विशेष रियायत कुछ? नहीं, अपने पास टेबलेट अवेलेबल है, उसको हम लोग तुरंत तत्काल खिला देते हैं। बाकी बचा डोज को सर लोग को सौंप देते हैं, उन लोग खिला देंगे। आपका डिजिग्नेशन क्या है? बोले तो RHO मेल। फुल फॉर्म? RHO मेल वही
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, चलिए ठीक। तो ये स्वास्थ्य अमला था जो कि बच्चों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण यहाँ पे किया जा रहा है, और इनके अनुसार 10:45 बजे ये यहाँ पे पहुँचे हैं, और अब तक जो है 47 बच्चों की इन्होंने टेस्टिंग किया है, जिनमें से एक पॉजिटिव पाया गया है और बाकी सब बच्चे जो है नेगेटिव में हैं। फिलहाल उस बच्चे को टैबलेट देने की कवायद शुरू हो चुकी है और बच्चे के अलग तरीके से प्रशिक्षण चालू किया दिया गया है। खाने से उपरांत पहले एक दवाई दे दिया गया है और खाने के बाद में दवाई देने की कवायद जो है वो चालू हो चुकी है। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि ये जो साला आप देख रहे हैं, इस साला में मेन्यू चार्ट लगा हुआ है, और इस मेन्यू चार्ट के अनुसार जो है खाने वगैरह बना देने का यहाँ पे प्रोग्राम जो कलेक्टर बीजापुर के द्वारा निर्देशित किया गया है उसके अनुसार किया जाना है। लेकिन बच्चों के अनुसार आज जो है उनको यहाँ पर पोहा दिया गया है नाश्ते में, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। दोपहर का खाना में चावल, आलू, सोया बड़ी, सब्जी, दाल, सलाद लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे हम उनको मिला है चावल, आलू, सोया बड़ी, सलाद कुछ नहीं दिया गया है, दाल दिया गया है बता रहे हैं। शाम का चावल, दाल, मौसमी सब्जी, भिंडी, करेला, तोरई, अचार। तो ये मेन्यू चार्ट है, और इस मेन्यू चार्ट के अनुसार हम अक्सर देखते आ रहे हैं कि जब से कलेक्टर अनुराग पांडे जो है इस ज़िले में जब से पदभार संभाले हैं उसके बाद से लेकर के अब तक जो है सभी आश्रम छात्रावास, पोटा केबिन छात्रावासों में उनके द्वारा सख्त निर्देश किया गया है कि बच्चों को किसी भी हाल में पोषक तत्वों में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, और सभी पोषक तत्व जो है उनको भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए, और इसका खास उपयोग जो है अधीक्षक की तरफ से किया जाना है। अगर इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बरती जाती है तो अधीक्षक के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होने की बात कही गई है। लेकिन बात केवल कहे जाने से नहीं होता है, बात करने से होता है। और आज ग्राउंड स्थिति आप दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, और ग्राउंड रिपोर्ट यह कह रहा है कि यहाँ की स्थिति बद से बदहाल है। मलेरिया पॉजिटिव क्यों ना निकले जब स्थिति इतनी गंभीर हो, तो यहाँ पर कट करना। लाइट तो नहीं है? ये लाइट बंद था जी। अधीक्षक साहब वहाँ के हेडमास्टर भी हैं और यहाँ देख रेख भी करते हैं। नाम ले रहे